अभी इतना ज्यादा भरा है ना कि इस रूम में बैठने की भी जगह नहीं है, तो मैं सोच रही थी ये सब छांट लेते हैं सुबह सुबह ही और ये बुक्स बाहर निकाल देंगे। लेकिन हम ये कर ही रहे थे बैठ के, तब तक एसी वाले जो भैया उनका फोन आ गया, तो इनको भी अलग करवाना है। और ये आउटडोर फैन और जितने भी एसी के पार्ट हैं ये सारे निकल जाएंगे ना, तो काफ़ी जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि इनसे बहुत जगह घिरी हुई है और अयान का भी बहुत डर है। और ये देखिए सारी ढेर लगा हुआ है बुक्स का। मैंने शुरू की थी ना, तो फर्स्ट मेरी रीजनिंग की किताब ये थी बुक, और उसके बाद मैंने इनसे मंगाई फिर एकदम कौन सी एडवांस वाली, ये देखो जो आज तक मैंने कभी पूरी नहीं की, कितनी मोटी है। ये खुली भी थी कभी? तो अभी तो इस घर में कोई रहा ही नहीं है, तो कहीं भी एसी फिक्स नहीं करवाया गया है, तो इनको अभी ये देखना पड़ रहा है कि कहाँ पर फैन लगाया जाए, कहाँ पर एसी फिट किया जाए। और कहीं पर होल भी नहीं है, हॉल में कहीं होल नहीं है, तो एसी में होल भी करना होगा। तो ये तो केवल फिट करते हैं, तो होल वाले एक अलग से आएंगे, फिर ये फिट करने आएंगे, फिर जो लाइट वाले आएंगे वो उसमें कनेक्शन लगाएंगे। तो इनका 3 लोगों का काम है। तो जब तक अभी वो चले गए हैं देख दाग के, तब तक हमने यहाँ पर नाश्ता बना लिया है, इडली। और आज ना मैंने इंडक्शन में इडली बनाई है ना, तो ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है। इतना बहुत अच्छे से बना रही होती ना, बहुत धैर्य से, तब इतनी अच्छी नहीं बनती। आज जल्दी जल्दी से चढ़ा दी हैं तो बहुत अच्छे से बन गई है, बहुत ज़्यादा ही फूली फूली दिख रही हैं। और यहाँ पर ये कल डोसे मंगाए थे, तो उसकी चटनी एक्स्ट्रा आ गई थी, तो हमने सोचा इसी चटनी को यूज़ कर लेते हैं, जल्दी में टाइम भी नहीं था बनाने का। और जो डोसे मंगाए थे वो चटनी रेस्टोरेंट से मंगाए थे, या वाइजैग में जो लोग जानते हो, चटनी रेस्टोरेंट में बहुत सारी चटनी की वैरायटी देते हैं, तो उसी को हम अभी खा लेंगे नाश्ते के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए, इडली का मज़ा ले लेते हैं, फिर लगते हैं काम में जाके। और नाश्ते वगैरह से जैसे ही फ्री हुए हैं वैसे ही ये आ गए हैं अपनी मशीन गन लेके, बड़ी वाली, क्योंकि जो एसी का पाइप निकालते हैं उसमें मोटा होल करते हैं काफ़ी गोल, तो वो इसी से होगा, एकदम गोल शेप में उतना ही कर देते हैं। ये देखिए ये पूरा आर पार हो गया है, हॉल से लेके बालकनी तक। और उसके बाद जो वहाँ पर हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो हॉल में हुआ है ये देखिए, अभी कम गंदा था, अब और अच्छे से हो गया। पूरे में सब जगह सीमेंट और मिट्टी उड़ के पूरे घर में फैल गई है। और बेडरूम में 2 होल होने थे, यहाँ पर एक बाथरूम के अंदर। तो ये बेडरूम की दीवार में हो गया है, और अभी ये लोग बाथरूम में कर रहे हैं। तब तक मैं तुरंत जैसे जैसे ये ऊपर से गिराते जा रहे थे, वैसी वैसी मैं नीचे एक झाड़ू लिए खड़ी थी, तुरंत मैंने ये सीमेंट पूरी झाड़ दी है, क्योंकि ये जितनी मैं झाड़ती, मतलब जितनी निकलती जा रही है उतनी निकालती जा रही हूँ, ताकि सब जगह ना हो पाए ज़्यादा। और अयान भी यहाँ से वहाँ कर रहा है पैरों से। ये देखिए सबसे ज़्यादा डर, बड़े तो कुछ नहीं है, साइड से निकल जाते हैं, लेकिन अयान का बहुत डर लगता है। वो ऐसे मिट्टी सीमेंट कहीं भी देखता है तो सब जगह पैर से करता है। और ये सीमेंट ऐसी होती है ना, इससे हाथ पैर बहुत जल्दी फट जाते हैं। और वैसे भी ये सब धूल मिट्टी में हो रहे हैं इस समय, तो वैसे भी हाथ पैरों की हालत पहले से ही ख़राब हो चुकी है। और ये मैंने बेडरूम की भी ऊपर की निकाल दी, अभी तो उड़ के सब जगह पहुंच गई है, लेकिन जितना मैं निकाल सकी थी उतना निकाल दिया, क्योंकि और कोई काम नहीं कर पा रहे थे इन लोग, मतलब ये सब लोग काम कर रहे थे, तो इनके बीच में घुस के काम करने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा ये लोग कर लें तब हम करेंगे। तो जब वो होल करने वाले चले गए हैं, तो ये फिर से आके इन्होंने एसी को फिट कर दिया है, ये देखिए इस तरीके से। करना इतना आसान काम नहीं होता है। आज सुबह से कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ एसी का काम हो रहा है, वो भी सुबह से लगे हुए। 2 लोग अंदर लगा रहे हैं ना, मतलब 2 लोग नहीं लगा पाते, दोनों एसी दोनों एक साथ लग रहे हैं, काम जल्दी हो जाएगा। तो एसी फिट करने वालों की टीम चली गई है। वहाँ से निकलवाने में इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये दोबारा से जब इन्होंने लगाया है तो बहुत टाइम लगा है। अब ये लोग चले गए हैं, तो मैंने सोचा जो ये पेंडिंग का काम पड़ा था, क्योंकि ये है नंदिनी का कमरा, जो बाहर वाला 2 खिड़कियों वाला कमरा है, ये नंदिनी का कमरा है, तो इसमें सारी जितनी चीज़ें फैली हुई हैं, हमने सोचा इनको अब समेट लेते हैं। और सारी समेट के मैंने जो बिना काम की बुक्स छाटी हैं वो अलग कर दी हैं मैंने। और ये देखिए फाइलों की क्या दशा हुई है, क्योंकि वहाँ पर कवर्ड में सीलन आती थी, तो सारी फाइलें ख़राब हो गई हैं।
और ये एसी का फ़ैन देखिए इस तरीके से लगाया है बालकनी में, एक तरफ साइड से फ़ैन लगा दिया है और पाइप उसके सिंक में ही दे दिया है बालकनी के। और बस उसके बाद मैं सामान समेट ही रही थी तो मुझे अपनी ये लहंगे की एक झालर मिल गई। ये फ्रिल मैंने निकलवा दी थी अपने रेड लहंगे की, क्योंकि उससे काफ़ी हैवी हो जाता था। तो मैं इनसे पूछ रही थी मैं इसका क्या करूँ। इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। क्या कुछ बन जाएगा? और वो मॉडर्न टाइप की ड्रेस नहीं पहनते हैं, वो गोल गोल करके ऐसे कुछ लपेट लपाट के बना लो यार, बना लो भी अच्छा बन जाएगा। कौन सी मॉडल ऐसा डाले जाती है, कब देखा है तुमने? मैंने देखा यार, ऊपर से कुछ वो चक्र टाइप का डाल के आती है कपड़े का। काम के बीच बीच में ऐसा कुछ करते रहते हैं ना तो मन भी लगा रहता है, थोड़ी थकावट भी कम होती है। तो मैं सोच रही थी इसका मैं कुछ बना लूँ, वो लहंगे वाली जो फ्रिल थी। और उसके बाद जो ये मेरी बास्केट है उस घर में लगी हुई थी, तो अभी क्या है लाइट वाले भैया काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा उनसे ही हम इसको भी लगवा लेते हैं बाहर। तो इसको मैंने इसकी जो सीट थी वो सारी अलग कर दी है। उसके बाद इसको लोहे के जूने से लेके पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें जंग लग गई ऊपर लगे रहे हुए। एक बार ये दीवार में फिक्स हो जाएगी फिर उतने अच्छे से साफ़ करते नहीं बनेगी। अभी ये नीचे रखी हुई थी तो मैंने कहा इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेते हैं। इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया, हाथ भी मेरे छिल गए हैं कई जगह से, क्योंकि लोहे के जूने से साफ़ हुआ है। क्योंकि किचन में कहीं लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगी। किचन पहले से वो सेट है, पूरी बनी है। तो इसको हम जो वॉशिंग मशीन की बालकनी है ना उधर अभी अंधेरा है, लाइट नहीं लगी, लाइट लग जाएगी तब दिखेगा आपको। तो उसको बाहर अटैच करवा देना है। जैसे कि जो बड़े बड़े भारी बर्तन है जो कि इसमें नहीं बन पाते, इधर पे छोटे छोटे बनते हैं, वो रख दिया करेंगे उधर। दूसरी चीज किचन में स्पेस भी नहीं है ना, कहाँ लगवाओगे? हाँ। और मैंने गद्दे के ऊपर ये डबल बेड शीट बिछा रखी थी ताकि गद्दा ख़राब ना हो। वहाँ भी बहुत धूल मिट्टी गिरी हुई थी काम में। एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी थी, दोबारा मैं भी अब लगाने जा रही हूँ। और बाथरूम तो दिखाने लायक नहीं है, वहाँ पूरी 5 किलो सीमेंट पड़ी हुई है, तो उसे मैं बंद कर दूँगी। कल वो सुबह धुलेंगे जब मैं बाकी की चीज़ें धुलूँगी। और आज सबसे ज़्यादा मेहनत लगी आज के काम में, क्योंकि आज पूरा घर फैला था, लेकिन ये सारे बड़े बड़े काम थे जो कि एक साथ हो गए, तो ये ठीक भी रहा है। और यहाँ जैसे शाम को रात में बालकनी में खड़े होते हैं तो यहाँ पर लाइट नहीं थी, यहाँ पर बल्ब नहीं लगा था, तो वहाँ पर एक स्विच लगवाया है, तो वहाँ पर भी बल्ब लग गया है। उसके बाद में जो एसी के कार्टून निकले हुए हैं ये सारे ये जा रहे हैं ऊपर रखने के लिए, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वही देख रहे थे कि कहाँ पर ये रखते बन जाएंगे। बहुत देर तो यहाँ पर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर बन नहीं रहे थे ये देखिए। मैंने तो इनसे कहा कि फेंक दो, फिर क्या करेंगे, कहीं जगह नहीं है, नीचे रख नहीं सकते। और टीवी वाला तो वैसे भी हटाना पड़ेगा, कहीं जगह नहीं रखने की। और फ्रिज वाला तो फिर वहीं पर रह गया, उसको लाए ही नहीं, उसको किसी ने रखा ही नहीं, उसमें वहीं रह गया। नहीं जाएगा, उसका मुंह बहुत छोटा सा है, किसी के सुनते कहाँ हो तुम अपने आगे, किसी की समझना भी तो नहीं। यहाँ से मार काट दो, बहुत बढ़िया। और अभी वॉशिंग मशीन फिट हो रही है, तो वहाँ पर जितना सामान भरा हुआ था वो सारा मैंने अभी निकाला है, क्योंकि जो भी पोंछा वोछा निकल रहे थे वो सारे मैंने वहीं इकट्ठे कर दिए थे, तो सारा अभी खाली किया है। और यहाँ पर दोनों तरफ से पाइप दिए हुए थे, लेकिन जिस तरफ पानी की ढाल है मतलब ढलान है उसी तरफ मशीन लगवाई है, ताकि मशीन के नीचे पानी जमा ना हो, क्योंकि उसके नीचे जमा होता रहता है तो फिर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भी बल्ब लग गया, ये देखिए यहाँ पर भी पहले अंधेरा था, वहाँ पर भी स्विच नहीं था। तो ये काफ़ी छोटे छोटे से काम थे, ये कहीं लाइट नहीं है, कहीं स्विच नहीं है, मशीन नहीं फिट हुई है, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे और हाथ से इतने सारे तो धुलेंगे नहीं, सीधे सीधे मशीन में डालते जाएंगे। तो मशीन भी फिट हो गई है, साथ ही साथ मेरी झाड़ू भी चल रही है। और यहाँ पर मैं उनको ऊंचाई बता रही थी कि कितनी ऊंचाई पे लगाना है बर्तन का स्टैंड, ताकि मैं आराम से इसमें बर्तन रख सकूँ। ज़्यादा नीचा भी नहीं लगवा सकते कि आया नहीं पकड़ के खींचे बर्तन को। और यहाँ पर जो राधा कृष्ण की हमारी वो सीनरी लगी हुई थी ना बेडरूम में, वो मैं बेड शीट में लगा के आई थी, तो मतलब रख के लाई थी, तो उसको भी मैंने निकाला है अभी लगवाने के लिए।
ये इस वाली दीवार में सच में बहुत अच्छी लगेगी ना, उधर नहीं दिखती थी क्योंकि वहाँ पे ना हमने वो पिंक कलर के ऊपर लगा रखा था, जो ब्रिक्स वाला वॉलपेपर लगाया था ना 3D वाला। और यहाँ पर ये जो हमारा पुराना गैस चूल्हा था, और मतलब जितने पुराने सामान हैं तो ये यही काम में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भर दे रहे हैं ताकि ये ऊपर बंद कर देंगे, सारी चीज़ें रखी रहेंगी। और जो हटाने वाली चीज़ें थी बहुत सारी, वो हटा भी दी हैं। ये नेट है, मच्छरदानी जो थी बड़ी वाली वो, और ये कार्टून में रखा हुआ है ये करवा चौथ का सामान वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत तो पड़ती नहीं है डेली, तो ये सारी मैंने ऊपर रखवा दी है इस तरीके से लाइन से। और ये जो अंदर वाला रूम है, तीसरा रूम, यहाँ पर ये लगवा रहे थे ये वाइट बोर्ड। तो ये कॉर्नर में यहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल भी ये बोर्ड के ऊपर। तब फिर मैंने इनसे कहा कि वहाँ जो टेबल लगाई है उसके बगल से लगवा लो, वहाँ पर लाइट भी आ रही है अपना हाथ। तो बस वहीं पर ये लगवाने जा रहे हैं यहाँ कोने से। और यहाँ पर जो सामान फैला है उसको हटा दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं सारे कमरों में ऐसे ही सामान फैला हुआ है कि फर्श कहीं भी खाली नहीं है, वो ऐसे ही धीरे धीरे खाली होती जा रही है सामान निकाल निकाल के। तो बस बोर्ड को इतनी ऊंचाई से लगवा दे रहे हैं ताकि इसमें कुछ लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिक्स हो जा रहा है बोर्ड, लेकिन अब ये थोड़ा सा अंदर हो गया है अयान के। और इस गद्दे को भी अब निकलवा दे रहे हैं। तो जो जो सामान निकालने के वो साथ ही साथ में बाहर गैलरी में रखवाती जा रही हूँ ताकि मिक्स ना हो। और यहाँ पर स्टैंड लग ही गया था, तो जितने बड़े बड़े बर्तन थे जो मैं बोल रही थी भगोने वगैरह जो किचन में नहीं बन रहे थे, तो वो सारे मैं यहाँ तुरंत का तुरंत लगा दे रही हूँ ताकि किचन भी खाली हो जाए। और इसी के साथ वीडियो को एंड कर दे रही हूँ। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू ब्लॉग्स न्यू वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।